नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 13 जून 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में एक बहुत ही बड़ी जानकारी हमारे पास झारखंड से भाई अनिल कुशवाहा जी ने भेजी है, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में एक लेटर हमारे पास भेजा है। तो आइए इस लेटर को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची की तरफ से 12/6/2024 यानी कि कल के दिन यह महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है। इसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची के बाल मुकुंद सिन्हा जी और कौशल्या देवी जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में उप विकास आयुक्त महोदय को यह लेटर लिखा गया है गढ़वा जिले के लिए। विषय देख सकते हैं कि 2022 संकल्प पत्र में प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में आंगनबाड़ी सेविका को 500 रुपये और सहायिका को 250 रुपये वृद्धि करने के लिए 2023 का अभी तक नहीं मिला है, यानी कि इसे भुगतान कराने के संबंध में। यानी कि यहाँ पर साफ बातें बताई गई हैं कि 2022 में जो ऐलान किया गया था कि हर वर्ष जुलाई महीने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन 2023 की वृद्धि अभी तक लागू नहीं की गई, जिसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है। आइए देखते हैं आगे क्या चीज़ें लिखी गई। तो लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सरकार के 2022 संकल्प पत्र में घोषणा किया गया था कि 2023 से जुलाई माह में 500 रुपये सेविकाओं के मानदेय में और 250 रुपये सहायिकाओं के मानदेय में अतिरिक्त मानदेय की वृद्धि की जाएगी। गढ़वा जिला में अभी तक वृद्धि नहीं की गई है, तो श्रीमान से निवेदन है कि अविलंब भुगतान किया जाए। तो हालांकि ये लेटर केवल गढ़वा जिले के लिए लिखा गया, इसलिए इसमें सिर्फ गढ़वा जिले की बात लिखी गई, लेकिन पूरे झारखंड में भी अभी किसी भी जिले में ये चीज़ें लागू नहीं हुई है। किसी भी जिले में 2023 का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर लेटर लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है कि अतः श्रीमान से आग्रह है कि जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ 500 रुपये और 250 रुपये का भुगतान कराने की कृपा की जाए। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि की जानी थी, तो उसको लागू करवाते हुए उसको भुगतान किया जाए। इस लेटर को सौंपते हुए एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप कि झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं बाल मुकुंद सिन्हा जी, उनके साथ तमाम और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ये ज्ञापन देती हुई तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं लगातार विभाग से सरकार से मांग कर रही हैं कि पिछले वर्ष जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में हर साल 1000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो उस आदेश को लागू किया जाए। तो इस आदेश के संबंध में आपको बता दें कि पिछले वर्ष 3000 रुपये की मानदेय वृद्धि की गई थी आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि हर वर्ष 1000 रुपये की वृद्धि जो है वो सेविकाओं के मानदेय में स्वतः हो जाएगी और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। तो पिछले साल में जुलाई में मानदेय वृद्धि लागू की गई थी, तो इसके हिसाब से इस वर्ष भी जुलाई में यह मानदेय वृद्धि लागू होनी चाहिए। हो सकता है जुलाई में 1000 रुपये की वृद्धि को लेकर कोई आदेश जारी किया जाए, लेकिन अभी 1 साल पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अभी इस आदेश का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब देखना यह होगा कि जुलाई महीने में इसके संबंध में कोई आदेश जारी होता है या फिर नहीं होता है। जब तक इसके संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो जाएगा, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि पिछले साल के आदेश को इस साल भी लागू किया जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष जब ये आदेश जारी किया गया था उस वक्त भले ही बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और था। मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर तमाम चीज़ें की हुई हैं। तमाम राज्यों से अधिक कार्य जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मध्य प्रदेश में किया गया है। तो देखना यह होगा कि नए मुख्यमंत्री जी क्या पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश को आगे भी लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसके लिए हमको इंतजार करना होगा पूरे जुलाई महीने का। जब तक पूरा जुलाई महीना नहीं बीत जाएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पिछले आदेश को लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में फिर बढ़ गई गर्मी की छुट्टी। जी हां, बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय की तरफ से 11 जून 2024 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय आप देख सकते हैं कि लू एवं भीषण गर्मी से बचाव के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की जो अवधि है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि 15/6/2024 तक संचालन स्थगित रहेगा। इससे पहले आपको बता दें कि 12 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार इस आदेश को आगे बढ़ा दिया गया है और अब 15 जून 2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया जाएगा। इसके आगे यह भी लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 300 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण करना बाध्यकारी है, इसलिए 15/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को संचालित करते हुए गृह भ्रमण के माध्यम से THR और खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करेंगी। यानी कि अब 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है और 15 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को घर घर जाकर बच्चों को पोषाहार देना पड़ेगा। आंगनबाड़ी को लेकर जारी हुआ 7 करोड़ का बजट। जी हां, खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि 7 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा निर्माण। तो ये बड़ी खबर दिखाई जा रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से कि 7 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस खबर में क्या और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यह खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा गया है कि DM अभिषेक आनंद ने नीति आयोग की धनराशि से जनपद में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अवगत कराया कि DM के प्रयास से लगभग 7 करोड़ रुपए की धनराशि से कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। यानी कि बड़ी खबर आ रही है कि जिले में कुल 7 करोड़ रुपए की धनराशि से अब आगे और भी कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें 3 करोड़ रुपए से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर स्वीकृति दी गई है। यानी कि टोटल 3 करोड़ रुपए जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ये भी बताया गया है कि 65,30,000 से 48 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा तमाम और भी जानकारियां यहाँ पर आगे दी गई हैं। तो यहाँ पर टोटल भले ही खबर की हेडलाइन में ये बात लिखी गई है कि 7 करोड़ रुपए से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा, लेकिन जब खबर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि टोटल 3 करोड़ रुपए जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में निकली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पदों पर भर्ती। 10वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आंगनबाड़ी के पदों के लिए आवेदन। 9 जुलाई तक आंगनबाड़ी आवेदन को लेकर रहेगी लास्ट डेट। ये बड़ी खबर निकल के राजस्थान में आंगनबाड़ी के पदों पर ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें कि पंचायत समिति जैसलमेर, मोहनगढ़, नाचना, सम, इसके अलावा फतेहगढ़ और भड़ियाड़ा, इन तमाम पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी अधिक जानकारी के लिए या फिर आवेदन के लिए आप विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं और इसके विषय में अगर और जानकारी चाहिए तो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिला है एक नया काम। खबर की हेडलाइन आप देखिए कि आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स टू कलेक्ट डाटा ऑन पीपल अबव 70 ईयर्स ऑफ एज टू ब्रिंग देम अंडर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यानी कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अब उन लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगी, इकट्ठा करेंगी जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यह डाटा इसलिए कलेक्ट किया जाएगा ताकि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, उन योजनाओं का लाभ इन सभी को मिल सके। खबर की हेडलाइन देखिए कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लंबे संघर्ष के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिली बड़ी जीत। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता साकी को उनकी सेवा पर बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा उन्हें सेवा बहाल होने पर पत्र सौंपा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर सेवा बहाल होने के बाद सरिता साकी ने हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष के रास्ते में कितनी भी कठिनाई हो, देरी हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिली रद्दी क्वालिटी की साड़ी, बोली पहनने में आती है शर्म। छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को साड़ी दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा खराब क्वालिटी की है, जिसको पहनने में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शर्म आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है, हमारे उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई है कि साड़ी महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन शासन प्रशासन ने धमतरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ साड़ी के नाम पर मजाक किया है।
साड़ी जो मिली है शासन की तरफ से उसके 1-2 बार इस्तेमाल करने पर ही वो साड़ी दरक रही है, फट जा रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा है ज्ञापन, कलेक्टर से विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। तो ये बड़ी खबर दिखाई जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने उमरिया जिला मुख्यालय में मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसकी एक तस्वीर भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही बताएगी। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।